बिगुल बज गया है बदलाव का, सही और गलत के बीच चुनाव का। चुनाव चिन्ह पुल मिला है, पुल छाप, वही पुल जिसको हनुमान जी ने पार करके सीता माता का रक्षा किए। उसी तरह मैं भी चाहता हूं कि इस पुल पर सवार होकर सभी मतदाताओं से आग्रह है कि पुल का जो है सो भरपूर सदुपयोग करें, उस पर लगावें, ताकि इस पंचायत को आदर्श पंचायत बनाने में मुझे कोई दिक्कत न हो। ईवीएम के क्रमांक में मेरा 5 नंबर पर अंकित है, पुल छाप। मुखिया चाहे तो बीडीओ को हिम्मत नहीं है कि वह जो है सो 1 पैसा कमीशन ले ले। तो पहले हमारा उद्देश्य होगा कि हम प्राथमिकता के तौर पर, हम मुखिया के तौर पर 1 पैसा किसी कमीशन नहीं लेंगे, तो निश्चित ढंग से विकास कार्य जो है सो सही होगा। अभी देखा जाए, हम भी जब आए आपके गांव में घूमे तो हमको नल जल का टोटी तक नहीं दिखाई देता है। सरकार के सारे योजनाओं को सही ढंग से चलाने का मेरा मकसद होगा कि सही ढंग से चलता रहे पंचायत में। हम अपनी बात को बीडीओ और सीओ और कलेक्टर के यहाँ रखने में थोड़ा सा भी अपनी हिचकता नहीं होगी। नमस्कार, मैं हूं मनीष कुमार और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान टीवी। सिवान जिले के बसंतपुर प्रखंड के मोलनापुर पंचायत से मुखिया प्रत्याशी रंगीला राय को मिला भरपूर जन समर्थन। सिवान जिले के बसंतपुर प्रखंड क्षेत्र के मोलनापुर पंचायत से मुखिया प्रत्याशी रंगीला राय के द्वारा बाइक रैली निकाली गई। इस दौरान रैली में जबरदस्त जन सैलाब देखने को मिला, जिसे देखकर विरोधी चुनाव के पहले ही परास्त हो गए हैं। वहीं विशाल रैली में सैकड़ों की संख्या में समर्थकों के साथ लहेजी गांव से शुरुआत करते हुए मोलनापुर पंचायत के विभिन्न गांवों में बाइक रैली निकाली गई। वहीं मोलनापुर पंचायत से मुखिया प्रत्याशी रंगीला राय ने कहा कि यह हमारी रैली नहीं है, यह जनता की रैली है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोगों का जन सैलाब जनता के प्यार के रूप में दिख रहा है। उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि आपका अपना सेवक आपके बीच आया है, आप अपना बहुमूल्य वोट देकर मुझे भारी मतों से विजयी बनाएं, ताकि मेरे द्वारा क्षेत्र का विकास किया जा सके तथा पंचायत का उत्थान किया जा सके। उन्होंने आगे कहा कि जीतने के बाद स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में विकास का कार्य किया जाएगा। बचपन में जिस मिट्टी को खाया था, दोस्तों, साथियों, मित्रों, बचपन में जिस मिट्टी को खाया था, जवानी पहुंचेगा। तो इनको नहीं भुलाना है। इनका चुनाव निशान पुल छाप सबको बताना है, जो ईवीएम के 5 नंबर पे अंकित है, 5 नंबर पे अंकित है। सुनो चाचा सुनो भैया, हाथ जोड़ी पड़ता ने पैया, 5 साल पयाइल बाटे, देखो चुनाव के समैया, करे है विकास साथियों, कोई भी फैसला होगा, आपके राय बिना कोई काम नहीं होगा। हम सब बैठकर ठीक नमस्कार, मैं हूं मनीष कुमार और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान टीवी। अभी हम उपस्थित हैं सिवान जिले के
बसंतपुर प्रखंड के मोलनापुर पंचायत में और ये लहेजी गांव है और यहाँ मोलनापुर पंचायत से एक मुखिया प्रत्याशी हैं जिनका नाम है रंगीला राय। तो आइए हम इनसे बात करते हैं कि इनका पंचायत चुनाव को लेकर क्या विचार है, क्या सोच है। आज ये रैली निकाल रहे हैं, तो आइए हम इनसे बात करते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत हमारे चैनल। ठीक है, धन्यवाद। यहाँ पे देख रहे हैं हम कि पूरा ग्रामीणों का हुजूम आपके साथ उमड़ पड़ा है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं अपने पंचायत के मतदाता भाई एवं बहनों को आदाब, प्रणाम और सलाम करते हुए आप पत्रकार बंधु का भी अभिनंदन करते हैं। साथ ही यह पंचायत जो है बहुत अति पिछड़ों और अल्पसंख्यक समुदाय तथा दलित वर्ग के समुदाय का जो है सो पंचायत है। यह पंचायत बहुत पिछड़ा हुआ है। इस पंचायत के विकास के लिए जो कार्य होंगे वो हम करने के लिए तत्पर हैं। मुख्य प्राथमिकताएं क्या है आपकी? मुख्य प्राथमिकता है कि सभी जो भी विकास होगा हम सभी अभिभावकों के साथ बैठकर आम सभा बुलाकर और हर बात की समस्या, हर कोना की समस्या, हर जगह रोड, सड़क, नाला, इंदिरा आवास जो कमी होगी उसको एक एक करके हम करके सारी सुविधाओं को हम जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे। भ्रष्टाचार मिटाने का काम करेंगे और बिना पैसे का आज का आए दिन क्या होता है कि इंदिरा आवास में पैसा लिया जाता है, वृद्धा पेंशन में पैसा लिया जाता है, लेकिन हमारा घोषणा है, हमारा संकल्प है कि जिस दिन यह चुनाव समाप्त होगा और जिस दिन हमारा जीत सुनिश्चित होगा, निश्चित तौर पर हमारे अंदर जो काम होगा हम प्राथमिकता के आधार पर एक करके सारी बिंदुओं पर ध्यान देते हुए इन सारे कामों का निष्पादन करने का उद्देश्य मेरा है। अभी देखा जाए, हम भी जब आए आपके गांव में घूमे तो हमको नल जल का टोटी तक नहीं दिखाई देता है। नल जल की व्यवस्था हमारे वार्ड नंबर 10 है, यहाँ व्यवस्था और वार्ड और मुखिया के मिली भगत के कारण यहाँ अभी तक कोई सुविधा नहीं है। मतलब आपके वार्ड में ही नहीं है कि पूरे गांव में ही नहीं है? नहीं, पूरा पंचायत में जिनसे व्यवस्था है, कहीं भी सही व्यवस्था नहीं है। मतलब जो मुख्यमंत्री की सबसे महत्वाकांक्षी योजना है वो इस पंचायत में फेल साबित हुई है। भ्रष्टाचार के कारण इधर उधर जो है सो लेन देन के कारण जो है सो सुचारू रूप से नहीं चल रहा है मेरे यहाँ। इसको सुचारू ढंग से चलाने, सरकार के सारे योजनाओं को सही ढंग से चलाने का मेरा मकसद होगा कि सही ढंग से चलता रहे पंचायत में। हम आम जनता की बात तो छोड़ दें, जब तक मुखिया जी या वार्ड अपना कमीशन नहीं देते किसी भी फंड का, तब तक कोई योजना पास ही नहीं होता है ब्लॉक लेवल पे। तो उस स्थिति से आप कैसे निपटेंगे? देखा जाए, हम अपनी बात को बीडीओ और सीओ और कलेक्टर के यहाँ रखने में थोड़ा सा भी अपनी हिचकता नहीं होगी। हम अपना दावा करते हैं कि अपनी बात को सही ढंग से यदि बीडीओ के यहाँ और ब्लॉक स्तर पर उठाएंगे तो निश्चित तौर पर हमारे पंचायत का जो शेयर होगा निश्चित रूप में मिलेगा। और उसमें भ्रष्टाचार जो लिया जाता है, एक मुखिया चाहे तो बीडीओ को हिम्मत नहीं है कि वह जो है सो एक पैसा कमीशन ले ले। तो पहले हमारा उद्देश्य होगा कि हम प्राथमिकता के तौर पर, हम मुखिया के तौर पर एक पैसा किसी कमीशन नहीं लेंगे तो निश्चित ढंग से विकास कार्य जो है सो सही होगा। बिना कमीशन दिए हुए फंड आपको मिलेगा कैसे? मिलेगा, सरकार द्वारा जो है सो कमीशन से फंड नहीं मिलता है। सरकार द्वारा वहाँ शेयर के मुताबिक हर ब्लॉक में आता है पंचायत में, उसमें जो है सो बीडीओ और मुखिया के मिली भगत से किसी पंचायत को कम शेयर मिलता है, किसी पंचायत को ज़्यादा मिलता है। लेकिन मैं दावा करता हूँ कि मैं उस बात को आम जनता के सामने लाऊंगा। यदि नहीं होगा तो हम इसको कलेक्टर के समक्ष रखूँगा अपनी बात को। क्यों नहीं हमारा शेयर मिलेगा, क्यों भ्रष्टाचार उसमें रहेगा, क्यों लेन देन की बात होगी? सरकार की तरफ से कोई लेन देन की बात तो नहीं है। आपके रैली में हम देख रहे हैं युवाओं की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, तो युवाओं के लिए आप क्या सोच रखते हैं? युवाओं के लिए हम यही सोचते हैं कि हम उनके उद्योग का, छोटा उद्योग का जो है सो यहाँ ऐसा व्यवस्था करेंगे कि उनका काम मिले रोजगार गारंटी के तहत। और अपने विकास से भी जिस तरह की बात होगी, छोटा उद्योग खोल करके हम चाहेंगे कि हमारी युवा जो है सो अधिक से अधिक संख्या में उसमें रहें और उसमें भागीदारी करें और उनका जीवन यापन उससे चले। हम बात करें अगर आधी आबादी को, तो आधी महिलाएं, मतलब 100% वोटिंग होता है, उसमें 50% महिलाओं का भी वोट होता है। तो महिलाओं के लिए आपकी क्या सोच है? महिलाओं के लिए आप क्या करना चाहते हैं? महिलाओं के लिए सबसे पहले मेरा एक मकसद होगा कि समाज में प्राथमिकता के आधार पर समाज में उनको सुरक्षित अपना रखना
और समाज में उनको उचित स्थान देना और समाज में उनको जो है सो प्राथमिकता के आधार पर हर चीज़ को बात को समझाकर बैठाकर उनके अधिकार और कर्तव्य का बोध कराएंगे। उनके आजीविका के लिए आप कुछ प्लानिंग किए हैं कि उनको घर पे ही बैठे कुछ घरेलू उनके लिए उद्योग हो भी जाए? है, उनके लिए भी हम सरकार द्वारा जो प्रायोजित काम होगा उसको प्राथमिकता के आधार पर छोटा छोटा उद्योग जैसे सिलाई मशीन हुआ, बीड़ी बनाने का काम हुआ, इस तरह उसके लायक जो काम होगा उसको आम सभा से हम पास कराकर चाहेंगे कि अधिकतर औरतों को उसमें लगाया जाए और जिनसे उनका काम चले, परिवार का भरण पोषण। मैं पूरे जिला का भ्रमण करता हूँ और लगभग हर पंचायत हर गांव में जाता हूं, तो सबसे शर्मनाक स्थिति तब पैदा होती है जब शाम के समय हम देखते हैं कि महिलाएं, लड़कियां रोड पे बैठ के शौच करती हैं। ये काफ़ी शर्मिंदगी भरा मतलब महसूस होता है। तो आपके पंचायत की क्या है? जी, हमारी पंचायत में भी उस तरह की बात है, लेकिन यह मेरा पहला औरतों के लिए पहला काम होगा कि हम सामूहिक रूप से हर टोला, हर वार्ड में, हर दलित बस्ती में अलग शौचालय का जो है सो निर्माण करेंगे ताकि वह शौचालय का अधिक सदुपयोग करें, गंदगी को दूर करें और इसके लिए उनको भी अंदर से सुरक्षित रहेंगी। यह मेरा संकल्प है। देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को अपने अधिकारों के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं होती है, जिसके कारण कोई भी सरकारी योजना आती है तो बंदरबाट हो जाता, दलाली घुस जाती है उस सारी चीज़ों में। तो आप अपने जनता को दलाली से मुक्त रखने के लिए, दलालों से दूर रखने के लिए कैसे शिक्षित करेंगे? हम पहले औरतों को बैठाकर उनके हर बात को सरकार द्वारा जो भी प्रायोजित काम होगा, सरकार द्वारा जो भी कार्य आएंगे उनको सही ढंग से उनको बैठाकर उनको समझाएंगे कि यह तुम्हारा अधिकार है, यह तुम्हारा कर्तव्य है, इस तरह तू काम करोगे, तुम अपने अधिकार के लिए कुछ कह सकोगे समाज में। इसको हम शिक्षित करने का काम करेंगे, मतलब बताएंगे हम लोग को पूरे मतलब पंचायतवासियों को शिक्षित करेंगे। जी। अगर आपको यहाँ की जनता चुन लेती है, अपना प्रतिनिधि चुनती है, मुखिया बनाती है, तो सबसे पहला कार्य क्या लग रहा है आपको जो करना चाहिए, जो आप करेंगे? देखिए, सबसे पहला काम हमारा यह होगा कि महिलाओं को मान सम्मान मिले, महिलाएं सुरक्षित ढंग से कहीं आ जा सके। दूसरी बात है कि दलित समुदाय के लोग, गरीब तबके के लोगों को सबसे पहले हम सुविधा, सरकार द्वारा जो भी सुविधा दी जाएगी उस सुविधा को हम एक एक करके सभी गरीबों के बीच में बांटेंगे और करेंगे भ्रष्टाचार को मिटाते हुए, बिना घूस का, बिना पैरवी का, बिना किसी टैक्स का। गांव में अगर देखें तो अभी भी लाइटनिंग की व्यवस्था नहीं है, रात में देखा जाए तो पूरा अंधेरा छाया रहता है। तो पंचायत स्तर पे कैसे उस चीज़ को किया जा सकता है कि रात में भी, जैसे शहरों में रोशनी से जगमग रहती है शहरें, गांव में कैसे हो सकता है सारी चीज़? हम गांव में चाहेंगे कि जहाँ जहाँ बस्ती है वहाँ कुछ ऐसी व्यवस्था किया जाए, पोल का चाहे इस तरह का, कि वहाँ सार्वजनिक रूप से किसी बॉल को लटकाया जाए ताकि वहाँ जोर रहे। जहाँ तो अपनी जीत को लेकर कितना आश्वस्त है अभी? देखिए, अभी जो है स्थिति जो बना हुआ है इस पंचायत में कम से 2/3 बहुमत से हमको पब्लिक जीत चुनने जा रही है। पब्लिकों के अंदर जो एक उत्तेजना है, पब्लिकों के अंदर जो भाव है, उस भाव से मुझे अंदाज लगता है कि अधिकांश मतों से हमको आम जनता अपने मत का प्रयोग करके जिताएगी। हम देखते हैं कि वोटिंग की रात को बहुत सारे हथकंडे अपनाए जाते हैं, कई तरीके अपनाए जाते हैं, इलीगल वर्क जिसको बोले, जिससे भोली भाली जनता को मतलब गुमराह कर दिया जाता है। एक दिन में जनता अपना 5 साल का जो प्रतिनिधित्व करना होता है उसको नहीं चुन पाती है। तो उस स्थिति में आप कैसे अपने जनता को आज संदेश देना चाह रहे हैं? देखा जाए, हम हर बात की जानकारी यदि देंगे आम जनता को, सरकार द्वारा जो भी योजनाएं, हर बात की यदि जानकारी देते, जनता अपना हक का स्वयं जो सो खोजेगी। आज जब अपने हक और अधिकार की बात सोचेगी तो अपने जागरूक हो जाएगी और हम जो सो तत्परता दिखाते हुए उसके हक और अधिकार को दिलवाने का काम करेंगे। चुनाव भी बहुत नज़दीक है, या कहे तो 3 या 4 दिन के बाद आपके यहाँ वोटिंग होना है, तो इसको देखते हुए आप अपनी जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? हम अपनी जनता से यही अपील किए हैं, जनता से बार बार यही कहते हैं कि आप शांतिपूर्वक बूथ पर जाकर एक एक करके लाइन में खड़ा होकर अपने मत का प्रयोग करें। जो इच्छा हो, जो आपके दिल में हो, मत का प्रयोग करके भारी से भारी मतों से जिताने का काम करें, शांतिपूर्वक।
निर्वाचन आयोग के द्वारा आपको चुनाव चिन्ह भी आवंटित हो चुका होगा, तो आपका चुनाव चिन्ह क्या मिला है? मेरा चुनाव चिन्ह पुल मिला है, पुल छाप। वही पुल जिसको हनुमान जी ने पार करके सीता माता का रक्षा किए, उसी तरह मैं भी चाहता हूं कि इस पुल पर सवार होकर सभी मतदाताओं से आग्रह है कि पुल का जो है सो भरपूर सदुपयोग करें, उस पर लगावें, ताकि इस पंचायत को आदर्श पंचायत बनाने में मुझे कोई दिक्कत न हो। और ईवीएम के क्रमांक में कितने नंबर पे आपका पुल चिन्ह है? ईवीएम के क्रमांक में मेरा 5 नंबर पर अंकित है, पुल छाप। आप हमसे बात किए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम बात करते हैं यहाँ की सम्मानित जनता से और पूछते हैं कि कितना प्यार और दुलार अपने मुखिया जी को दे रहे हैं। क्या लग रहा है, अभी चुनाव होने वाला है आपके क्षेत्र में? क्षेत्र में चुनाव होने वाला है, लेकिन हम आशा करते हैं जी, जो ये प्रतिज्ञा लिए हैं वो पूरा करेंगे, हमारा यही ध्येय है। हाँ, नाम बता दीजिए अपना। रंगीला राय। अपना नाम बता दीजिए। शिव सागर राय। घर? शिव सागर राय। घर आपका यहीं पे है? हाँ, घर इसी जगह है। आप यहाँ पे रैली में आए हैं, कितना आप प्यार और समर्थन दे रहे हैं अपने मुखिया? पूर्ण रूप से हम लोग समर्थन दे रहे हैं। आपको लग रहा है कि मतलब पूरा विकास करेंगे? पूरा विकास करेंगे ही, यही मुझे लग रहा है। क्या नाम पड़ेगा? शिवजी राय। ठीक है। आप यहाँ पे रैली में आए हैं जी। कितना आप मदद कर रहे हैं अपने प्रत्याशी? अभी हमारे पंचायत में जितने 10 प्रत्याशी हैं जी, उनमें सबसे योग्य, कर्मठ और ईमानदार हैं रंगीला राय जी। अतः हम लोग तन मन धन से उनके लिए समर्पित हैं। मतलब आप लोग इनको गद्दी पे बैठाने वाले हैं मुखिया? एकदम बिल्कुल। ठीक है, नाम बता दीजिए। भरत राय। ठीक है। जैसा कि आप देखें, यहाँ पे जनता से भी हम बात किए और जनता पूरा मूड बना चुकी है कि इस बार मोलनापुर पंचायत से रंगीला राय जी को मुखिया बनाना है और इनको भारी से भारी मतों से विजयी दिलाने के लिए यहाँ की जो जनता है कमर कस चुकी है। और पूरा प्रयास है जनता को कि इस बार इस पंचायत को एक शिक्षित, कर्मठ और संघर्षशील प्रत्याशी मिले, जो पूरे पंचायत को एक आदर्श पंचायत बना सके, पूरे ज़िले में और पूरे राज्य में।